नमस्कार साथियों, इस वीडियो हम रीड लेवल फर्स्ट की जो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट 100% ऑथेंटिकेट आंसर के साथ सॉल्व करने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसका प्रयत्न सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो इसका सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर प्रेयसी के प्रयत्न। अगला प्रश्न, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द है जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया? तो यहाँ पर जो शब्द है वह डी है 50, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, लेखन की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह पहला ऑप्शन, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए, तो वे क्रमशः है, तो यहाँ पर उनका जो क्रम होगा क्रमशः है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। पहला ही ऑप्शन इसके संदर्भ में सुटेबल और सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना यानी लड़ाई वाला मामला यहाँ पर होगा, तो पहला ऑप्शन कड़ा मुकाबला इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, इसका जो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन धीरे धीरे। यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न, को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं जो को कारक यूज होता है कर्म को और या फिर होता है संप्रदान में देने के योग में, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, कर्म और संप्रदान के लिए। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? तो यहाँ पर डाल्टन, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जो कि बेहद उपयुक्त है, जबकि जो प्रोजेक्ट विधि होती है प्राथमिक बच्चों के लिए कम उपयुक्त रहती है, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट के माध्यम से आसानी से नहीं समझ पाते। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है, तो जो संरचनात्मक उपागम है इसका जो अर्थ है वह है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जो पद्यांश दे रखा है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सही आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर इसके पढ़ने के बाद जो यहाँ पर पहला प्रश्न शुरू होता है, बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है? उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ में यहाँ सी ऑप्शन प्रकृति का इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया? तो यहाँ पर उषा को, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाला शब्द समूह है। यदि पंक्ति संख्या 1 से 4 को ध्यान से देखें तो इसके संदर्भ में इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा कुल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मधुल मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में जो मुख्य अलंकार है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वह रूपक अलंकार, बी ऑप्शन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण कविता में उद्बोधन है, तो इस कविता के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन, यह इसके संदर्भ में इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन गति से स्थिरता, स्वर से सन्नाटे और प्रकाश से अंधकार, तो ये सारे ऑप्शन अपोजिट यानी विपरीत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था है वो स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है, तो जो प्रोजेक्टर होता है वह किस प्रकार का साधन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से प्रोजेक्टर जो होता है वह दृश्य साधन होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा में बालकों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो जब कक्षा में जो बालक होते हैं उनके पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण होता है बालकों में हीन भावना उत्पन्न होना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। एक अच्छा मूल्यांकन वैध होता है, विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और व्यापक होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तकों के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो उस समय ग्रंथ शब्द का प्रचलन था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देना, ये जो पद्धति प्रारंभ की थी ये मारिया मॉन्टेसरी ने की थी, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में किसी काम या फिर बात का होना पाया जाता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वह विधानार्थक होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है नहीं होती है, ये एक सकारात्मक वाक्य होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, तो कारक को प्रकट करने के लिए हम
पर्सर को प्रयुक्त करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी के कहे कथन या फिर वाक्य को रचना के किसी अंश को यानी कोई कोटेशन है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है उदाहरण चिन्ह। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ सी ऑप्शन 1 अना 100 बीमार इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो वी धन आयाम इसका सही संधि विच्छेद होगा। ई और ए मिलकर के यह बन गया। तो इस प्रकार का जो योग होता है वह यण संधि में होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सही आंसर आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसको क्षितिज कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यहाँ पर जो ईश्वर शब्द है यह क्या है? तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। तो उक्त वाक्य में काल कौन सा है? तो यहाँ पर जो काल होगा वह सामान्य भूतकाल होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, तिरस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो इसमें विसर्ग संधि होगी तिरय धन कृत। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इस वीडियो में हमने रीट लेवल 1 का जो लैंग्वेज सेकंड है यानी भाषा द्वितीय वाला हिंदी का जो पोर्शन है कंप्लीट ऑथेंटिकेट आंसर के साथ सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि पेपर सॉल्यूशन में इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।